हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम राठी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और जो आज हमें बताएंगे गाइस एंकल इंजरी के बारे में। जनरली जो फास्ट बॉलर्स फेस करते हैं एंकल इंजरी, ये बहुत कॉमन है। और उसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ मेरी मतलब टेक्निक भी बताऊंगा, फास्ट बॉलर की टेक्निक कैसी रहनी चाहिए। और ये जो सिंड्रोम है, जो नाम क्या बताया मैडम? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये सिंड्रोम का नाम क्या है? इसका नाम है पोस्टीरियर टेलर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जिसको PTIS भी बोलते हैं। तो ये जैसे अपन एक बॉलर को ले लेते हैं, फास्ट बॉलर को, और एक्सप्लेन करते करते जैसे वो पोजीशन आते आते बताते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो आ जाइए, एक फास्ट बॉलर जुड़ जाइए हमारे साथ। अब हमने क्या किया गाइस कि हमने शूज़ उतार दिए। शूज़ उतारने के बाद ज़्यादा अच्छे से अपन दर्शकों को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली आप बॉलिंग एक्शन में, ये फास्ट बॉलर है, टेक्निकल है। टेक्निकली जैसे फास्ट बॉलर्स का क्या होता है कि ये टो पे आ जाता है। एक चीज़, बहुत बार लैंडिंग जो रहती है, फ्रंट फुट लैंडिंग, वो इनकरेक्ट रहती है। तो टेक्निक फास्ट बॉलर की बहुत मैटर करती है। टेक्निक ऐसे दोनों इक्वली गिरने को ना, और जनरली इक्वली नहीं गिरती है। किसी की टो पे गिरती है, किसी की हिल पे पहले गिरती है। हिल पे तो भी गिरी हुई एक बार की बेटर रहती है, पर टो पे तो नहीं गिरने को ना। पर बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनकी मतलब जो इंटरनेशनल भी खेले हैं, उनकी भी बहुत सारे टो पे गिरती है। और फास्ट बॉलर का गाइस टेक्निक कितना भी बेटर हो, कुछ ना कुछ इंजरी के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि बैकफुट भी एंकर, बैकफुट भी हेवी, जो जंप करने के बाद बैकफुट टोस पे लैंड होता है, टोस पे, और वो अदर रहने को ना, वो ज़्यादा क्रैश नहीं होने को ना। उसके रिगार्डिंग अपन टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं। टेक्निक साइड ऑन एक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, सेमी ओपन, ओपन। और टेक्निकली अपन कितना भी बेटर हुए, फिर स्ट्रेंथ डेवलप करना ज़रूरी है, टेक्निक और स्ट्रेंथ। और उसके बाद भी इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो ये इंजरी के बारे में आज हमें आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, और अब धीरे धीरे आप वो पॉइंट और बोन रिगार्डिंग सब एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को। ठीक है। हाँ, पीछे स्टंप, ये क्रीज लाइन है, समझ के आप बॉल डाल दीजिए। अब ये जो पोजीशन है, टोस पे जब हमारा प्रेशर आता है, यहाँ बोन होती है, टैलर बोन। ये बोन के ऊपर ये जो शिन का पूरा स्ट्रेंथ है, पूरा प्रेशर शिन का इसके ऊपर आता है, और ये हील बोन के बीच में बोन सिचुएटेड है। और जब इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है टोस के ऊपर, यहाँ की मसल्स बहुत छोटी छोटी होती है। तो ये मसल्स, तो बेसिकली आपका कहना है कि जिसका पैर टो पे लैंड होता है, और टो पे लैंड होने के बाद फॉलो थ्रू जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ की मसल जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, और उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है मसल्स में। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर पेन आना स्टार्ट होता है। बेसिकली यही पोर्शन में पेन आना स्टार्ट होता है। कंप्लेंट करते यही पोर्शन। और ये जो सूज जाता है, ये उस रिगार्डिंग है कि कुछ और? नहीं, ये उसी रिगार्डिंग है। वो अटैच है क्या? अटैच है पूरा। ये जो है पूरा ऐसा सर्कल में, ये पूरे एरिया में पेन आता है। अच्छा, एक बार दर्शकों को दिखाइए, एक मिनट साइड में, तो ऐसे साइडवेज हो जाइए। तो ये बोन जो है, ये बोन भी कभी कभी सूज जाता है फास्ट बॉलर का, वो उस वजह से भी हो। हाँ, पूरा मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर स्वेलिंग बढ़ते जाती है। अच्छा, और ये पीछे भी लैंड, पीछे जैसे मैंने पहले बताया टेक्निकल, तो बैकफुट लैंडिंग में भी वो तो एंकल पे लैंड हो रहा है, और वो हेवी अगर लैंड हो रहा, और समझ लीजिए बैकफुट पे आ जाइए एक बार बॉल। हाँ, अब ये जैसे बैकफुट कांटेक्ट है, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। पर अगर ये बहुत ज़्यादा लैंड हो के ये बेंड हो गया, ठीक है, ये क्रैश होता है, बहुत बॉलर्स का क्रैश होता है, और हिल भी टच हो जाता है बाद में। टो पे लैंड होने के बाद हिल टच हो जाता है। तो फिर इसमें भी सेम चीज़ होंगी क्या? नहीं, इसमें जो है बैक साइड पेन आएगा। ये जो हील बोन है ना, उसके पास इसका पेन आएगा। अच्छा, तो इसका और इसका अलग है, क्योंकि ये साइड ऑन। पर अगर कोई बॉलर का ओपन एक्शन है, ओपन एक्शन में ये ऐसा गिर रहा है, ठीक है, पीछे का, फिर तो वो सेम इंजरी होंगी जो फ्रंट फुट में होगी। PTIS। यस। तो अच्छा, अब और चीज इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें जो है, जो दो बोन्स के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बोन के अराउंड सारे सॉफ्ट टिश्यूज कवर होते, वहाँ पर बीच में दो बोन्स के बीच में प्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी जब हम लोग कंटिन्यूसली बॉलिंग गलत टेक्निक में करते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है। अच्छा। तो इस वजह से ये पेन स्टार्ट होता है। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके कॉजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो जब हम लोग अनइवन सरफेस पे जब बॉलिंग करते हैं, और दूसरा रीज़न होता है कि फुटहोल्स फॉर्मेशन होते हैं। जब हम बॉलिंग कर रहे हैं, फुटहोल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं वहाँ पे।
और थर्ड रीजन है कि अगर हम लोग टोस पे लैंड कर रहे हैं। ओके, टेक्निकली। हाँ, और बस ये 3 रीजन। ओवर यूज भी होने का रीजन हो सकता है। ओवर यूज इसके बाद आता है, जैसे बेसिक ये 3 होते हैं और फिर उसके बाद में कि हम लोगों को कितना सेट्स दिया गया है, अगर हम लोग उससे ज्यादा कर रहे हैं तो फिर ओवर यूज के कारण। बेसिकली बहुत सारे जो प्रोफेशनल में क्रिकेटर्स रहते हैं उनको बोल दिया गया रहता है कि 40 बॉल डाले, 30 बॉल डाले। फास्ट बॉलर्स जो भी देख रहे हैं तो उनको बताया गया रहता है। तो जब आप लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल्स बताता हूँ, अब आप उस दिन ड्रिल कर रहे थे तो आप ओवर एग्जर्ट कर रहे थे। और बेसिकली टेक्निकली जो फुट होल्स है यहाँ पे, समझ लीजिए, थोड़ा सा साइड में आ जाइए, और ये क्रीज है। अब मैं यहाँ से बॉलिंग कर रहा हूँ और ये यहाँ पे लैंड हो रहा है, मेरा फ्रंट फुट लैंड, और ये क्रीज है, क्रीज पे जनरली लैंड होता है, तो यहाँ गड्ढा हो जाता है। फास्ट स्पाइक्स बॉलिंग करके स्पाइक्स डाल के गड्ढा हो जाता है। तो ये सरफेस हार्ड रहना ज़रूरी है। और आप इंटरनेशनल में भी बहुत बार देखते हो कि गड्ढा होने के बाद में उसको मट्टी लाते हैं और वो धुम्मस से दबाते हैं, मट्टी दबाते हैं, वो फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एकदम ऐसे गड्ढा नहीं हो जाने को ना। बहुत बार अपने एकेडमी में भी गड्ढा हो जाता है तो वहाँ पे झट से मट्टी लाके थोड़ा सा उसको लेवल करना ज़रूरी रहता है, हार्ड रखना ज़रूरी रहता है। ये जनरली क्लब क्रिकेट में इतना हाई लेवल का फॉलो नहीं कर सकते, पर इंटरनेशनल लेवल में भी ये चीज़ें फेस करते हैं बॉलर्स। तो ये चीज़ से अब ये तो इंजरी के कॉजेज़ हो गए, अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ होने ही वाली है। आप जैसे कि मैं इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, गज़दरली या जो लोकल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, और फिर रणजी है, धीरे जो लेवल जो थोड़े से, जैसे इंडिया लेवल का अलग बात होगा, इंटरनेशनल लेवल में अलग बात होगा, पर जो थोड़े से नीचे आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत रेगुलरली फेस होने मिलती है। और सरफेस भी, जो ग्राउंड की जो क्वालिटी है या सरफेस है जो रनअप का है, वो भी अनइवन बहुत बार रहता है। तो यहाँ का भी अनइवन बहुत बार रहता है, जो लोकल क्रिकेट मैचेस है या सिलेक्शन मैचेस में भी अनइवन रहता है। तो उसमें कैसा ये होना ही है। तो बेसिकली प्रिवेंशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिए। 3 प्रिवेंटिव मेजर्स, एक तो करेक्ट बॉलिंग टेक्निक, सेकंड जो है ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, और थर्ड है फुट होल्स के बारे में, वन फुट होल्स के बारे में। और जो फोर्थ जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी, एंकल और फुट की स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी मेंटेन करना है। तो आइए चलिए मेरे जिम सेटअप में हम वहाँ देखेंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारे जिम सेटअप पे, और हमारे साथ फिर से मौजूद है डॉक्टर नीलम राठी, जो हमें बताएंगे कि ये जो भी अपन जिम की बात कर रहे थे, तो बेसिकली अपन प्रिकॉशन के तौर पे जान रहे हैं ये चीज़ें, या इंजरी होने के बाद, पेन होने के बाद? तो ये बताइए दर्शकों को। सबसे पहले मैं प्रिकॉशन के लिए भी बताऊंगी, और अगर पेन होता है तो सबसे पहले आइसिंग मस्ट है। दिन में से कम 3 बार आइसिंग करना ज़रूरी है, और आइसिंग का टाइम 5 to 10 मिनट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही धीरे धीरे पेन कम होता है, फिर जो मैं ये एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो आगे बढ़ा सकते हैं। और मतलब बेसिकली एक्सरसाइजेस सेम रहेंगी, सिर्फ ये रहेगा कि अगर जिनको लग रहा है कि उनका हो सकता है पेन, तो पहले से ही अगर शुरुआत कर देंगे तो वो इंजरी के चांसेस बच जाएंगे। और ये कंटिन्यूसली फास्ट बॉलर्स ने करना इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बताइए। सबसे पहले हम लोग स्माइली बॉल लेंगे। बैठ जाइए आप। अभी इसमें ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, नीज 90 डिग्री पे आना चाहिए। अब ये बॉल जो रहेगा, स्माइली बॉल लिया है, ये टोस के नीचे रखेंगे। अब ये टोस के नीचे रखा, हमारा जो हील है ये ग्राउंड को ही टच रहेगा। अब टोस से बॉल को प्रेस करना है, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। अब ये प्रेस करते वक्त बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे कि बॉल बीच में रखेंगे, पैरों के बीच में, सेम हील टच रहेगा नीचे, और होल्ड करना है, प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हील के नीचे रखेंगे हम लोग बॉल को। अब यहाँ पर टोज नीचे टच रहेंगे और प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5। इस पे काफ भी इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, इसमें काफ भी इन्वॉल्व होगा। और जब हील के नीचे प्रेस करते हैं तब ये ध्यान में रखना है कि बॉडी मूवमेंट ना हो। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हील से बहुत कम प्रेशर लगता है, तो ऐसा लगता है कि इतना कम प्रेशर लग रहा है, एक्सरसाइज बराबर हो रही है नहीं, तो बॉडी पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अब हम लोग लेंगे एक टर्किश टॉवल।
ये टर्किश टॉवेल को हमको सीधा बिछा देना है पूरा। अब इसके एंड पे आप पैर रखेंगे, हील को टच रखना है और अब धीरे धीरे फिंगर से टॉवेल को पास में खींचने की कोशिश करना है। ये ऐसे? हाँ, पूरा टॉवेल धीरे धीरे करके पास में खींचना है। बस खींचते वक्त आपका जो एड़ी है, हील जो है वो उठना नहीं चाहिए। ये होने के बाद इसको फिर से स्ट्रेट करना है और फिर रिपीट कर सकते हैं। और जब ये एक्सरसाइज सूखे टॉवेल से अच्छे से हो रहा है तो फिर ये टॉवेल को गीला करके करना है, क्योंकि उसमें खींचने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा लगता है। और अब इसके बाद हम लोग लेंगे थेराबैंड एक्सरसाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब थेराबैंड ध्यान में रखना है कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में थेराबैंड रहना चाहिए। अभी ये थेराबैंड है, हम क्या करेंगे, इसको पैर में रख लेंगे, पैर के बीचों बीच रख लिया और ये थेराबैंड स्ट्रेट रहना चाहिए। अब आपको धीरे धीरे पंजा आपके तरफ लेना है, ये मूवमेंट होल्ड करेंगे। अगर थेराबैंड स्ट्रेट नहीं रहा पूरा तो प्रेशर नहीं आएगा, रेजिस्ट होने को ना। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स। 1 शीन पे भी आ रहा है इसमें। हाँ, 1 2 3 4 5। तो एट अ टाइम एंकल के साथ साथ शीन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो भी फायदेमंद है। मतलब शिन पेन प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिकॉशनरी है उसके लिए भी हेल्पफुल है, शिन पेन के लिए। राइट। और शिन पेन बॉलर्स को बहुत होता है। हाँ। अभी नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अब सिर्फ मूवमेंट ये अंदर की तरफ करेंगे। अच्छा, और टाइट करना, और टाइट थोड़ा सा। और ये पैर अगर मैंने ऐसा रखा तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा एक्सरसाइज करते टाइम, तो पैर को सीधा ही रखना है। ये मूवमेंट बहुत थोड़ा सा होता है तो इसको ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना है और होल्ड करना है 5 सेकंड्स। सही है। हाँ, इसमें नी बेंड नहीं होना चाहिए, नी सीधा ही रहेगा, सिर्फ एंकल से मूवमेंट होगा। ये साइड वैसा भी हो सकता है। या तो ये निकाल के मैं हाथ में पकड़ के भी कर सकता हूँ। हाँ। तो जैसे ये पकड़ लिया, अब ये जैसे अपने पास अटके हुआ है और बहुत लड़कों के पास अटके हुआ नहीं रहेगा, तो ये तो हाथ से भी कर सकते हैं। बेसिकली उल्टा करना है, राइट? सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि नी बेंड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और होल्ड रखना है। अगर विदाउट होल्ड करोगे तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखेगा। मैं उठ जाऊँ? हाँ, ठीक। ये बेसिक एक्सरसाइजेस थे जो स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेंगे आपके टोस को और आपके शिन के आसपास के प्रिवेंशन के साथ साथ, जैसे जो रिहैब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिकॉशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत सारे लड़के ये बेसिक बहुत हल्के हल्के चीज़ें बताइए, पर बहुत काम की चीज़ें हैं फास्ट बॉलर्स के तौर पे, जो कि फॉलो नहीं करते। पैसे भी इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। हेवी ट्रेनिंग करने से बेटर तरीके से ट्रेन करना ज़रूरी है, हेवी ट्रेनिंग सिर्फ ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे फास्ट बॉलर्स के तौर पे, और इंजरी ज़्यादा कम होंगी, इंजरी का चांसेस कम हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।